कि भगवान का एहसास आज यदि हमें हो रहा है तो इन वृक्षों के कारण हो रहा है। और आज यदि ये पेड़ ना होते तो हमारा गोविंद का हमें एहसास भी ना होता कि कहाँ लीला की है। तो ये पेड़ एहसास करा रहे हैं, ये वृक्ष गोविंद का एहसास करा रहे हैं, ये वृक्ष भगवान की लीला के साक्षी बने हैं जो बोध करा रहे हैं। और जमुना जी के तट पर धीरे धीरे जो ब्रज की धरा हरी भरी थी आज वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वृक्षों से विहीन ब्रज की धरा हो गई। अब माटी का कहीं कटाव होता है, कभी माटी पत्थर हो रही है, माटी बंजर हो रही है ब्रज की। कारण माटी का संबंध भी पेड़ों से है और पेड़ों का संबंध जमुना जी से है। जैसे कि श्री जी का संबंध ठाकुर से है, राधा का संबंध श्याम से है, वैसे जमुना जी का संबंध जो है वो कृष्ण से है। और जमुना जी बिना कृष्ण के संभव नहीं है, वैसे ही ये कृष्ण का ही स्वरूप है। यदि जमुना जी के तटों पर पेड़ और वृक्ष नहीं होंगे तो ये मान के चलना कि जमुना जी भी विलुप्त हो जाएगी, जमुना जी गांव छोड़ देगी, जमुना जी गुप्त हो जाएगी। यदि जमुना जी के तट और पथ पर पेड़ नहीं होंगे ये गोविंद के स्वरूप, तो ये ध्यान रखना जमुना जी गुप्त हो जाएगी। एक समय आएगा जब हम इसी तट पर बैठेंगे, गांव बैठेगा, लेकिन जमुना के आंचल में जल नहीं होगा। क्यों जल नहीं होगा? कारण जमुना के तट पर ये वृक्ष नहीं होंगे तो फिर जमुना के आंचल पे वो जल भी नहीं होगा। कारण जमुना का संबंध कृष्ण से है, ठाकुर से है। वो ब्रज की महारानी है और ब्रज की महारानी बिना ठाकुर के नहीं रह सकती। ठाकुर उसका प्राण है और ठाकुर का यही स्वरूप है। इसीलिए जमुना जी के तट को फिर से हरा भरा कर लो, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, है ना? जमुना महारानी और अच्छा बड़े उमंग उत्साह के 4 कदम चल